हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड माय फ्रेंड्स, क्योंकि महिंद्रा ने एक सिंगल दिन में अपनी दो नई इलेक्ट्रिक कूपे एसयूवीज का इंडिया में अनवील कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, जिनमें आपको ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि लिटरली मर्सिडीज ई क्लास में या फिर आपको 1 करोड़ के आसपास की प्राइस वाली कार्स में मिलती है। महिंद्रा ने जो इन कार्स को लॉन्च करा अराउंड 20 लाख के प्राइस में, महिंद्रा इन वाली कार्स को अपने प्राइस पॉइंट की कार से तो कंपेयर ही नहीं कर रहे, लिटरली जो 70-80 लाख वाली कार्स है उनसे बेंचमार्क करा रहे हैं। और दोस्तों, आप में से काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई तू गया नहीं दोबारा महिंद्रा के लॉन्च इवेंट में, तुझे दोबारा नहीं बुलाया ना, कोई तेरे तो चांस ही नहीं है जाने के। तो दोस्तों, एक्चुअली आई वाज गोइंग फ्रॉम अ वेरी डिफिकल्ट वर्क लाइफ सिचुएशन, क्योंकि मुझे दोस्तों एक और काफी बड़ी इलेक्ट्रिक एसयूवी को शूट करना था। बताइए भाई आपको, हमर ईवी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपको सारे इनसाइट्स मिलते रहेंगे, उस पर जल्दी वीडियो आने वाली है, सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, जो नई वाली महिंद्रा की कार है काफी अच्छी है, काफी कॉम्प्लेक्स है। आई एम प्राउड ऑफ महिंद्रा। और जो इनका लॉन्च इवेंट है वो भी दोस्तों काफी मजेदार सा था, जिसमें स्टार्टिंग में ऐसे बढ़िया नाच गाने हो रहे थे, बढ़िया बढ़िया दोस्तों मजे आ रहे थे। फिर दोस्तों स्टेज पे महिंद्रा के डिजाइनर आते हैं जिनका नाम है प्रताप बोस। टाटा मोटर्स वाले इनको काफी याद करते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपको पता नहीं, टाटा मोटर्स की पुरानी गाड़ियां इन्होंने सारी डिजाइन करी है, जो कि बढ़िया आज की डेट में काम कर रही है। प्रताप बोस दोस्तों फिर जो गाड़ियों के लुक्स है उनको एक्सप्लेन करते हैं 5 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक से। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों थोड़े ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लग रहे हैं, थोड़े ऐसे अजीब से लग रहे हैं दोस्तों, आपको बता दो। जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक है सिडक्शन, जिसमें इन्होंने इस गाड़ी की कूपे और ऐसी बढ़िया बढ़िया स्ट्रीमलाइन सी बॉडी को दिखाया है कि उससे सिडक्शन हो रही है भाई, काफी ज्यादा मजे आ रहे हैं। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक का नाम है इंटीमेसी, जिसमें इस गाड़ी का बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लेक्स सा इंटीरियर, आपको जो बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है उसको बताया। फिर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है इनका कमिटमेंट। अरे भाई ये तो आजकल की जनरेशन में है ही नहीं। इसमें कहा है कि आपको स्किन पे नहीं जाना चाहिए किसी बंदे के, हो सकता है आपको प्यार उस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक से हो, तभी आप उससे कमिट कर पाएंगे, तभी इसके जो इंटीरियर ऐसे पूरी सेफ्टी वगैरह उसको दिखाया है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनका अनडाइंग लव, जिसमें इस गाड़ी के इंटीरियर के जो बढ़िया बढ़िया फीचर्स है उनके बारे में बताया। तो महिंद्रा हेड्स वर रियली इन द मूड व्हेन दे वर डिजाइनिंग दिस लॉन्च इवेंट। और इसके बाद फिर महिंद्रा के जो टॉप इंजीनियर है, जो कि मेरे भी फेवरेट है आउट ऑफ ऑल महिंद्रा टीम, वो ऐसे स्टेज पे आते हैं और जैसे वो स्टेज पे आते हैं बढ़िया बढ़िया भाई सीढ़ियां बजती, हल्ला मचता है, यस 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 महिंद्रा हेड, यस 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 वेरी वेरी नाइस वो फू। और फिर स्टेज पे आगे दिखाते हैं कि भाई 2 गाड़ियां हम लॉन्च आज करने वाली है। और लॉन्च पे फिर ये बताते हैं कि जो हमारी कार्स है वो ऐसे नॉर्मल वाली जो सेगमेंट के प्राइस वाली कार्स है उनसे नहीं राइवल करने वाली। ये वाली जो कार्स है लिटरली 70-80 लाख वाली जो कार्स आती है उनसे राइवल करने वाली है, उनसे बेंचमार्क करा इन वाली कार्स को। और फिर इनका प्राइस डिस्क्लोज करते करते थोड़ी दिक्कतें कर देते हैं, जिसमें XUV90 की जगह वो XUV बोल देते हैं। सी माय फ्रेंड्स, वी ऑल कैन मेक सम मिस्टेक्स। हम भी दोस्तों ऐसे वीडियो के टाइम मिस्टेक्स कर देते हैं, XUV बोल देते हैं। दिक्कत मत लो दोस्तों, वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर ऑल मेकिंग मिस्टेक्स, देन ओनली विल ग्रो फॉरवर्ड, विल वर्क हार्ड। फिर इसके लॉन्च इवेंट में आगे जाते हैं, जिसमें 1687 आइजैक न्यूटन के टाइम में आते हैं, जो कि ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की बढ़िया बढ़िया यूजेस को बताते हैं और इजाद करते हैं बिजली को, जिसको अब आज इस्तेमाल करके बढ़िया बढ़िया अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं, प्रदूषण कम फैला रहे हैं। फिर ये दिखाते हैं अपने इनग्लो प्लेटफॉर्म को, और जो दोनों कार्स है BE6E और XUV9E, आपको दोनों में इनग्लो प्लेटफॉर्म मिलता है, इसलिए आपको दोनों कार्स में सेम एकदम 2775 मिलीमीटर की आपको व्हील बेस मिलता है। तो टेक्निकली आपको दोनों कार्स में ऑलमोस्ट सेम इंटीरियर स्पेस मिलने वाली है। बस जो डिफरेंस है कि XUV9E में आपको अराउंड 20 सेंटीमीटर एडिशनल लेंथ मिलती है इसके ओवर एंग्स में, फ्रंट में और रेयर में, तभी उस गाड़ी की लेंथ अराउंड 40 सेंटीमीटर ज्यादा है एज कम्पेयर टू BE6E। तो टेक्निकली आपको दोनों कार्स में इंटीरियर स्पेस ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है, बस आपको थोड़ा लेंथ वेंथ में डिफरेंस मिलने वाला है, ओवर एंग्स में, बस आपको बाहर से साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलने वाला है। अंदर से दोनों गाड़ी आपको एकदम बढ़िया मस्त मस्त मिलती है। दोनों कार्स में आपको अराउंड 210 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, जिससे इस गाड़ी की बैटरी सेफ्टी भी काफी बढ़िया इनहांस होती है और बढ़िया बढ़िया सबके मजे आते हैं। और दोस्तों बेंचमार्क करते टाइम महिंद्रा इन कार्स को ऐसे 4 लग्जरी कार से कंपेयर कर रही है, जिनका नाम दे दिया लग्जरी 1, लग्जरी 2, लग्जरी 3 और लग्जरी 4। अब दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है 4 लग्जरी कार्स कौन सी है, मैंने इनके डायमेंशन वगैरह देख लिया भाई, समझ नहीं आ रहा कौन सी लग्जरी कार्स है। अगर आपको पता चल रहा है कौन सी है, मेरे ख्याल से एक तो वॉल्वो की EX40 है मेरे ख्याल से, एक मर्सिडीज GLA या फिर X1 हो सकती है, पर भाई डायमेंशन मैच ही नहीं कर रहे उनके ऑनलाइन वाले डायमेंशन से। तो भाई समझ नहीं आ रहा भाई क्या महिंद्रा ने बेंचमार्क करा, पर भाई सही करा होगा अगर आपको बताऊं। फिर इसमें महिंद्रा ने बताया कि दोनों कार्स में आपको फ्रंक मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि अगर आप देखें फिलहाल जो सारी इंडिया मेड इलेक्ट्रिक कार्स आती है उनमें आपको फ्रंक नहीं मिलता। पर अगर आपको पहचान करनी है ना कि कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ी बढ़िया तरीके से इंजीनियर्ड है और कौन सी नहीं, तो जिन कार्स में आपको फ्रंक मिलता है वो जनरली ज्यादा बढ़िया इंजीनियर्ड होती है, क्योंकि उसमें सारी बैटरी नीचे सेटअप हो रखी है और उससे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी नीचे आती है, उसका ड्राइविंग प्लेजर नीचे होता है, नीचे नहीं होता मतलब बढ़िया होता है। और वही दोस्तों नॉर्मल जो नेक्सॉन ईवी वगैरह है उसमें बस क्या होता है कि नॉर्मल IC इंजन वाली गाड़ी के अंदर बैटरी वगैरह डाल दी तो इसलिए वो सामने ही होती है और आपको फ्रंक में कोई जगह नहीं मिलती, तो इसलिए काफी बढ़िया बात है दोस्तों, महिंद्रा ने एकदम प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार्स को बनाया, ऐसे मजे नहीं लिया किसी के साथ भी। फिर दोस्तों महिंद्रा के हेड ने बताया इनकी आर्टिकुलेशन के बारे में कि इनमें आपको लीस्ट कैबिन साउंड मिलने वाली है और आपको एकदम बढ़िया क्वाइट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और इनके NVH लेवल्स भी काफी कम होने वाले हैं, क्योंकि महिंद्रा ने NVH कैंसिलिंग टेक्नोलॉजी को डाला है, जिससे बाहर की साउंड को कैंसिल आउट करके एकदम ऐसे बढ़िया
बढ़िया आपको शांति वाला एक्सपीरियंस मिलेगा, बढ़िया बढ़िया बूम बूम गाने बजाना, बहुत मजे आएंगे। और महिंद्रा ने साथ में इनके कूलिंग के बारे में भी बताया, जिनमें इन कार्स में आपको बेस्ट इन क्लास एसी मिलने वाला है। जनरली बाकी सारे कार मेकर इस वाले एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करते, महिंद्रा काफी फोकस करे, जिसमें इन वाली कार्स में आपको 535 मीटर क्यूब पर आवर का कूलिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जिससे जल्दी जल्दी आपका कैबिन ठंडा होगा, बढ़िया आपको मजे आएंगे। फिर दोस्तों महिंद्रा ने बताया कि दोनों कार्स आपको दो डिफरेंट बैटरी पैक्स में मिलने वाली है, दो डिफरेंट ऑप्शन में मिलने वाली है। एक है 79 किलोवाट आवर वाला, इसका टॉप एंड वाला, और एक है इसका स्टैंडर्ड वाला 59 किलोवाट आवर वाला। और दोनों में आपको डिसेंट रेंज मिलती है। अगर आप एकदम हाइपर माइलिंग करेंगे 79 वाले में आपको 800 किलोमीटर की रेंज भी मिल सकती है, और एवरेज आप मान के चलो आपको अराउंड 550 किलोमीटर की मिलने वाली है सिटी में। और महिंद्रा ने दोस्तों साथ में सिटी वाइज डेटा भी बता दिया कि कौन सी सिटी में कितनी रेंज मिल रही है, जिसमें अगर आप देखिए जयपुर में सबसे कम मिल रही है 491 किलोमीटर की रेंज, कोयम्बतूर में सबसे ज्यादा मिल रही है 559 किलोमीटर की रेंज, और मेरी स्टेट या दिल्ली में 515 किलोमीटर की मिल रही है। तो मैं भी भाई थोड़े कम वाले उसमें यू रेंज में, पर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, चला लेंगे, क्या ही दिक्कत है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने इसकी बढ़िया टेस्टिंग के बारे में बताया, जिसमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि कोई भी अगर कार मेकर इलेक्ट्रिक कार बना रहा है तो उसको अपनी बैटरी को अराउंड 10 टन की फोर्स से मार के देखना है कि अगर वो ब्लास्ट होती है या फिर नहीं। महिंद्रा वालों ने बोला भाई हम 20 टन की फोर्स से मार के देखेंगे, और बैटरी को कुछ नहीं हुआ। फिर इस बैटरी का फायर टेस्ट करके दिखाया, जिसमें इसके ऊपर 3 मिनट तक आग लगा के दिखाई, और आग का टेम्परेचर भी बता दिया दोस्तों, 800 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस के बीच का था। और भाई ऐसे बढ़िया बढ़िया कोई दिक्कत नहीं हुई, बैटरी को बढ़िया भी चल रही थी। फिर इसको पानी में सबमर्ज कर दिया, और XCV9 को पूरा पानी में सबमर्ज कर दिया और रोक भी दिया, ताकि दिखाने के लिए कि एकदम बढ़िया इनके अंदर आपको सेफ्टी मिलती है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी के अंदर बैटरी में पानी चल जाएगा और थोड़ी आपको दिक्कत हो जाएगी। वेरी वेरी नाइस इंजीनियरिंग महिंद्रा, वी आर डूइंग वेरी वेल। फिर दोस्तों महिंद्रा के हेड ने माया के बारे में बताया। माया दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम ऑल्सो मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज ऑफ माया, बट वो वाली माया की बात नहीं हो रही। MAIA इसका नाम है, जिसका नाम है महिंद्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर, जिसके अंदर महिंद्रा ने काफी ज्यादा सॉलिड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा है इन कार्स को कूल बनाने के लिए, जिसमें इन वाली कार्स के एकदम जो सेंट्रल प्रोसेसर है उनमें आपको स्नैपड्रैगन 8295 मिलता है, जो कि वही वाला प्रोसेसर है जो कि मर्सिडीज E क्लास में, Xiaomi SU7 में या फिर आपको नियो की कार्स में मिलता है। जो कि महिंद्रा वाले तो कहते हैं कि भाई वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है, पर ऐसा नहीं है। रिवियन का और टेस्ला का वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट होता है, उसके बाद ये वाली कार्स का आता है। पर फिर भी दोस्तों अगर E क्लास में यही वाला प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा है तो काफी बड़ी बात है। महिंद्रा इज डूइंग वेरी वेल। साथ ही में दोस्तों इस वाले सिस्टम में आपको 24 गीगाबाइट की रैम मिलती है, 128 GB की स्टोरेज मिलती है। तो जितनी रैम आपके बढ़िया भाई 1 लाख वाले फोन में आपको नहीं मिलती, उतनी रैम आपको इस वाले सिस्टम में मिलने वाली है, ताकि जो सारे बढ़िया बढ़िया कंट्रोल्स है सब कुछ सेटअप हो पाए। आपको साथ ही में वाईफाई 6.0 मिलता है, जिससे आपको एकदम फास्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है अगर आप अपने फोन को चार्ज करते हैं, जिससे बढ़िया बढ़िया फोन चार्ज हो जाएगा। पर इसके अलावा और कूल चीज क्या है कि आपको इन वाली कार्स में सोनिक ऑडियो सिस्टम मिलने वाला है, जो कि हार्मन एंड कार्डन के साथ मिलके महिंद्रा ने बनाया है, जिसमें अगर आप देखिए बाकी सारे सेगमेंट की कार्स में आपको 8 स्पीकर मिलते हैं, 10 स्पीकर मिलते हैं। इन वाली कार्स में आपको 16 स्पीकर मिलने वाले हैं, और आपको 1400 वॉट का हार्मन एंड कार्डन का ऑडियो सिस्टम मिलने वाला है, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। इसमें मैं कुछ बुराई भी नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल जो 1-1.5 करोड़ की कार्स आती है आपको उनमें ऐसा ऑडियो सिस्टम मिलता है, और इस गाड़ी में आपको 20-25 लाख के प्राइस में मिल रहा है। दैट इज वेरी नाइस दोस्तों। ऑब्वियसली टॉप एंड स्पेक्स में मिलेगा, पर आपको एटलीस्ट ऑप्शन तो मिल रहा है ना। साथ ही में फिर महिंद्रा ने अपनी वाइड स्क्रीन सेटअप का बताया, जिसमें अगर आप XCV9 ही लेते हैं तो आपको 3 स्क्रीन मिलने वाली है, जिसमें सेंटर स्क्रीन में गाड़ी के सारे कंट्रोल्स होंगे मल्टीमीडिया वाले, ड्राइवर वाली स्क्रीन में गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जांपल स्पीड वगैरह, और को ड्राइवर वाली स्क्रीन में आपको बढ़िया बढ़िया ऐसे अगर गाना वाने चलाने भाई बढ़िया मूवी देखनी है, कार्वासल की वीडियो देखनी है, आप देख सकते हैं। और इसमें स्क्रीन मिररिंग भी है, तो आप अपने फोन को ऐसे मिरर कर सकते हैं उसके ऊपर, और बढ़िया भाई मजे ले सकती है। फिर दोस्तों साथ ही में महिंद्रा ने सिक्योर 360 के बारे में बताया, जिसमें दोस्तों जो सारे डैश कैम वाले उनका थोड़ा धंधा खतरे में है, जिसमें महिंद्रा ने बताया कि आपको ऑब्वियसली इस गाड़ी में ऐसे कैमरा वैमरा मिलते हैं, आसपास 360 डिग्री आपको कैमरा मिलता है, पर अब आप अपने फोन से ही इन वाले कैमरास को एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे आपको डैश कैम में आपको फोन वाला आउटपुट मिलता है ना, वैसे आप अपनी गाड़ी के हर एक कैमरे को एक्सेस करके ऐसे आउटपुट देख सकते हैं। तो ये तो भाई बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। इससे तो भाई डैश कैम वालों को थोड़ी दिक्कत होने वाली है कि लिटरली जो वो टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं उससे 10 गुना बढ़िया टेक्नोलॉजी गाड़ी में इनबिल्ट आ रही है। वेरी वेरी नाइस टेक्निक महिंद्रा। साथ ही में दोस्तों अगर आप देखिए मेरी कार में या फिर स्कोडा ऑक्टाविया में या फिर आपको जनरली स्कोडा की कार्स में आपको ऑटो पार्किंग वाला फीचर मिलता है, जिसमें अगर कोई पैरेलल पार्किंग बनी हुई है या फिर ऐसे कोई पार्किंग स्पॉट बना हुआ है तो काफी चांस है कि ऑटोमेटिकली गाड़ी का स्टीयरिंग घूमता है और आपको पार्क करवा सकता है, थोड़ी आपको सहूलियत हो जाती है। पर दोस्तों दिक्कत क्या है कि वो 10 में से 5-6 बार ही चलता है परफेक्टली, और आधे टाइम तो स्कैन ही नहीं करता। अब महिंद्रा वालों ने दोस्तों इस वाली चीज को थोड़ा ऐसे रिजॉल्व कर दिया है, और इसके अंदर आपको ऑटो पार्किंग मिलता है। पर इसमें बढ़िया चीज क्या है कि इसके अंदर आपको AI ऑटो पार्किंग मिलता है, जो कि 200 वे में आपकी गाड़ी को पार कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पैरेलल पार्किंग वाला स्पॉट चाहिए या फिर आपको प्रॉपर पार्किंग की लाइन चाहिए, बस अगर आपको इंडियन कंडीशन के हिसाब से कहीं पे पार्किंग स्पॉट मिल रहा है ये गाड़ी पार्क कर देगी, और AI की मदद से आप अपने आप अपना पार्किंग स्पॉट ढूंढ सकती है और आपकी गाड़ी वहां पे लगा देगी। और ये भी दोस्तों अगर आपको कम लग रहा है तो आप बाहर खड़े होकर भी इस गाड़ी को पार्क कर सकते हैं अपनी चाबी से, जिसमें ऐसे अपने आप इस गाड़ी के पहिए घूम जाएंगे
करेंगे अपने आप इस गाड़ी का बस स्टीयरिंग घूम जाएगा और ये गाड़ी पार्क हो जाएगी। आपको बस गाड़ी के बाहर रहना है। दिस इज वेरी वेरी नाइस दोस्तों। सोचो आप पार्किंग लॉट में हो, बस आपको एक बटन दबाना है और गाड़ी पार्किंग लॉट से बाहर आ जाएगी। तो भाई महिंद्रा तो कुछ ज्यादा ही एडवांस नहीं और कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही में ऑब्वियसली इस गाड़ी में आपको ADAS 2.0 मिलता है और आपको बढ़िया बढ़िया चेयर बैग सेफ्टी फीचर वगैरह मिलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली आपको मिलने ही थे, पर दिक्कत क्या है दोस्तों, काफी लोग कंफ्यूज हो रखे हैं कि XEV9e और BE6e में डिफरेंस क्या है। तो आपको डिफरेंस बताता हूँ, जिसमें अगर आप लुक्स में देखें तो XEV9e एक तरह से XUV700 होगा, ऐसे बड़ा कूपे वाला वर्जन है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फॉर्मेट मिलता है, जिसमें आपको सामने एकदम ऐसे कनेक्टेड सी हेडलाइट्स मिलती है जो कि ऐसे गाड़ी की पूरी विड्थ में रन कर रही है। सिंपल सी आपको सामने की लुक्स मिलती है, कुछ ज्यादा कम्प्लेक्सिटीज है नहीं। साइड में आपको 4.8 मीटर की लेंथ मिलती है और आपको 19 इंच की लॉयज मिलती है। आपको ग्लॉस ब्लैक वाली क्लैडिंग मिलती है और एकदम कूपे वाला फॉर्मेट मिलता है, जिसमें पीछे वाला दरवाजा थोड़ा छोटा सा है और उसका हैंडल उसके पीछे है और पीछे आपको एकदम कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है, ऐसे पूरी गाड़ी की विड्थ में रन कर रही है और आपको बढ़िया ऐसे X6 वाली लुक्स मिलती है। वही दोस्तों अगर आप BE6e में आए तो इसकी लेंथ थोड़ी कम है, 4.4 मीटर की इस गाड़ी की लेंथ है, तो ऑलमोस्ट क्रेटा से आप थोड़ी ज्यादा मान सकते हैं। जिसमें आपको सामने इसके हुड में ऐसे आपको एयर स्कूप मिलता है जो कि कुछ ज्यादा कूल लगता है। आपको C शेप वाली बूमरैंग शेप टाइप लाइट्स मिलती है सामने। साइड में आपको 18 इंच के लॉयज मिलते हैं और आपको ग्लॉस वाली क्लैडिंग मिलती है। छत आपको एकदम शॉप सी मिलती है, ऐसे चीची वाली क्या कह रहा हूँ भाई, ऐसे एकदम शॉप सी। और पीछे आपको ऑब्वियसली वही C शेप वाली टेल लाइट्स मिलती है और पीछे मेरे ख्याल से इस वाली गाड़ी की लुक ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू XEV9e। और इंटीरियर में अगर आप देखें तो आपको XEV9e में ऑलमोस्ट आपको XUV700 वाला इंटीरियर मिलता है, पर आपको एक एडिशनल स्क्रीन मिलती है। छत में आपको थोड़ी हाईटेक सी सनरूफ मिलती है, जिसमें आपको ऐसे लाइटिंग मिलती है सनरूफ के अंदर, कुछ ज्यादा कूल लगती है और आपको बढ़िया बढ़िया एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। और वही अगर आप BE6e में देखें तो आपको एकदम फाइटर जेट वाला कॉकपिट मिलता है जो कि ड्राइवर ओरिएंटेड है, जिसमें आपको 2 स्क्रीनें मिलती है। सेंटर कंसोल एकदम ऐसे उठा सा हुआ है और काफी स्पोर्टी सा लग रहा है, इसका इंटीरियर काफी अच्छा लग रहा है। और वही दोस्तों अगर आप आते हैं इनकी पावर ट्रेन में तो आपको पावर ट्रेन में काफी बढ़िया चीजें मिलती है, जिसमें दोनों कार्स में या तो आपको 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है या तो आपको 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। और दोनों कार स्टैंडर्ड रेयर व्हील ड्राइव वाले वर्जन में आती है, अभी कोई इनका 4 व्हील ड्राइव वाला वर्जन लॉन्च नहीं हुआ। अगर आप इन वाली कार्स का 59 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक लेते हैं तो आपको अराउंड 500 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है दोनों कार्स में स्टैंडर्ड, 550 आप मान सकती है। और 79 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक में आपको अराउंड 600 650 की रेंज मिलने वाली है, जो कि दोस्तों ऑब्वियसली काफी ज्यादा हो गई, पर इनका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होगा। साथ ही में अगर आप दोनों कार्स में 59 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक लेते हैं तो आपको 226 हॉर्स पर मिलने वाली है। तो गाड़ियों के बेसिक वाले आपको स्पेक में 226 हॉर्स पर मिलने वाली है। और अगर आप 79 किलोवाट आवर वाला वर्जन लेते हैं तो आपको 280 हॉर्स पर मिलने वाली है। एक इंडियन गाड़ी में आपको 280 हॉर्स पर मिलती है। और अगर आप 280 हॉर्स पर वाला वर्जन लेते हैं तो आप 0 to 100 दोनों कार्स में अराउंड 6.8 सेकंड के आसपास में कर सकती है, जो कि बहुत ही बढ़िया दोस्तों। इतनी फास्ट इंडियन गाड़ी मेरे ख्याल से आज तक लॉन्च नहीं हुई है और महिंद्रा ने 2 गाड़ी एक सिंगल दिन में लॉन्च कर दी है, तो भाई वो तो बहुत ही बड़ी बात है। तो टेक्निकली इंडिया में फास्टेस्ट और सेकंड फास्टेस्ट गाड़ियां दोनों महिंद्रा की है, बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही में दोस्तों दोनों कार्स में आपको स्टैंडर्ड 380 Nm का टॉर्क मिलता है, भले आप 59 वाला वर्जन ले लो या फिर आप 79 वाला वर्जन ले लो, आपको दोनों में सेम मिलता है। और आपको दोनों में व्हील बेस एकदम सेम मिलता है, आपको इनग्लो वाला प्लेटफॉर्म एकदम सेम मिलता है, बैटरी चार्जिंग आपको एकदम सेम मिलती है। तो टेक्निकली अगर आप देखें दोनों कार्स में बस साइज का डिफरेंस है और एकदम माइन्यूट से फीचर का डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से जो BE6e है एक ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू XEV9e, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट XUV700 जैसा है और थोड़ा बड़ा भी है। BE6e एकदम ऐसे हाईटेक सी गाड़ी लग रही है जो कि एकदम नई सी है, जिसमें एकदम नए से कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर आप देखें जो सेगमेंट की बाकी सारी कार्स हैं, फॉर एग्जांपल कर्व आती है, मेनली कर्व लिटरली इनके आसपास भी नहीं है दोस्तों। इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, पर मेरे ख्याल से महिंद्रा इलेक्ट्रिक वाले डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट 1-1.5 साल आगे हो गई है एज कम्पेयर टू टाटा मोटर, क्योंकि आपको गाड़ी में ज्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है, आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलती है, आपको लुक्स मिलती है। तो भाई पता नहीं क्या ही भाई करने वाले हैं टाटा मोटर वाले, दे आर रियली लैगिंग बिहाइंड। और इनका जो डिलीवरीज है वो फेब के आसपास में स्टार्ट हो जाएगी। शोरूम्स में ये वाली कार्स अराउंड जनवरी 2025 में आ जाएगी। और बाकी अगर आपको बुक करानी आप करा सकते हैं, कुछ ही महीनों में आपकी गाड़ी की डिलीवरी आपको जल्दी मिल जाएगी। और महिंद्रा एक और चीज क्या कूल करने वाले हैं कि जो भी ये वाली इलेक्ट्रिक कार्स को परचेज करेगा उनको साथ में एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा, जिनको आप कोई भी दिक्कत बता सकते हो। तो अगर आपको हॉपिंग की ऐसे बढ़िया दिक्कत आ रही है तो बस आपको अपने RM को फोन करना है और वो आपकी दिक्कत को रिजॉल्व कर देंगे। आपको डायरेक्टली सर्विस सेंटर में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो भाई महिंद्रा कुछ ज्यादा बढ़िया काम कर रही है, मुझे टाटा मोटर्स के लिए डर लग रहा है भाई, वो भाई कुछ ज्यादा पीछे रह रहे हैं, उनकी कार्स की सेल्स रिड्यूस हो रही है, उनकी इलेक्ट्रिक कार्स में सेल्स रिड्यूस हो रही है। और महिंद्रा विल लिटरली कैप्चर द मार्केट विद दीज कार्स, क्योंकि इन वाली कार्स में आपको 70-80 लाख वाले फीचर्स मिलते हैं अराउंड 20-25 लाख के प्राइस में। और दोस्तों देखते क्या होता है, आप मुझे बताना आपको कैसे लग रहे हैं महिंद्रा के नए वाले ये वाले व्हीकल्स। और यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।